बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम 6th क्लास ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन मैथ का सिलेबस स्टार्ट किया है। इसका चैप्टर नंबर 3 फैक्टर एंड मल्टीपल्स को स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है कि फैक्टर को हम कैसे बनाते हैं और उसको मल्टीपल प्रोडक्ट और प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और फिर कंपोजिट और प्राइम नंबर के ट्विंस कैसे हम ले सकते हैं। इसका भी मैथ फ्लैश। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कहता है व्हाट इज़ द कॉमन ऑफ द नंबर 28, 24, 40, 16, 12 एंड 8 कि इन सब अमाउंट में कौन सा नंबर कॉमन है। तो देखिए इनमें जो 4 है वो कॉमन है, क्योंकि अगर 4 को 8 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा, 4 को 12 के ऊपर करूँगा तो 3, 16 के ऊपर 4, 4 को 10 40 के ऊपर करूँगा तो 10, 24 को जब मैं 4 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो 6 आ जाएगा, और 28 को जब मैं 7 पे करूँगा तो ये आ जाएगा 728 आ जाएगा। तो मीन्स कि इन सब में जो कॉमन है वो है 4। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर द नेक्स्ट 3 नंबर इन द सीरीज़। कहता है ये जो सीरीज 12, 8, 24, 13 दी है, इनमें जो नेक्स्ट 3 नंबर है वो बताएं। तो देखिए 12 और 18 के दरमियान 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप 30 में 6 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 36 में ऐड करेंगे 6 तो ये आ जाएगा 42 में 6 ऐड करो तो ये आ जाएगा 48। मीन्स कि ये 6 का जो टेबल है वो चल रहा है। फिर नेक्स्ट कहता है विच नंबर डिवाइड 40, 50 एंड 53। ऐसा कौन सा नंबर है कि जो इन तीनों के ऊपर मुकम्मल डिवाइड हो जाता है। तो वो एक नंबर 5 है। 5 को 30 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है, 50 के ऊपर भी और 40 के ऊपर भी। आपको जो क्वेश्चन दिया है इसमें बताया कि कॉमन इनमें से किस में आ रहा है। अब 12 एंड 2, अब इनमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन इनमें कॉमन नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास है मैथ फ्लैश। ये तो नेक्स्ट फैक्टर की डेफिनेशन आ जाती है। फैक्टर की डेफिनेशन है अ नंबर डैट डिवाइड अनदर नंबर। एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहा हो और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए विदाउट लिविंग, बिना किसी रिमाइंडर के छोड़े। फॉर एग्जांपल उन्होंने दी हुई है 35। अब 35 7 मल्टीप्लाई 5 है, यानी कि 35 जो सा वो 7 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है और 5 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है। अब 35 में जो फैक्टर है वो 5 और 7 है। एग्जाम्पल ने दी हुई एग्जाम्पल दिया है कि 10 है। अब 10 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो 1 है, क्योंकि 1 10 द 10 आ जाएगा। एक 2 है, 2 5 द 10 आ जाएगा। फिर 5 है, 5 2 द 10 आ जाएगा। और 10 10 10 द 10 1 द 10 आ जाएगा। मीन्स कि ये 1 2 3 4, ये जो 4 नंबर है ये इसके क्या हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे 12 है, 12 के जो फैक्टर है वो 1 2 3 4 6 और 12 है। फैक्टर हम ऐसे बनाते हैं कि हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं बारी बारी, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, जितनी वो अमाउंट हो उस अमाउंट तक। अगर वो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाए बिना कोई रिमाइंडर छोड़े तो वो उसके क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर कहलाएंगे। जी तो आगे एक्सरसाइज 3 है। 3 में पहला कहता है फिलिंग द ब्लैंक। 135 इज इक्वल है 12 मल्टीप्लाई फिलिंग द ब्लैंक प्लस फिलिंग द ब्लैंक। कि यहाँ इन दो फिलिंग द ब्लैंक के अंदर कुछ ऐसी अमाउंट लिखे कि इन सबको जब आप मल्टीप्लाई या ऐड अप करो तो 135 के इक्वल आए। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखा है 135 इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई फिलिंग द ब्लैंक प्लस फिलिंग द ब्लैंक। अब हम इसको सॉल्व कुछ ऐसे करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है 135 135, इससे हम लिख लेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर। अब 12 1 था, 12 सब्ट्रैक्ट किया तो पीछे आ गया 1, ये 5 नीचे आ गया, फिर 1 12 1 था 12 और ये सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 3। अब हम जानते हैं ये जो एक रकम बच जाती है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, और जो आंस आता है इसे हम कहते हैं कोशेंट, और जिससे हम डिवाइड करें इसे हम कहते हैं डिवाइडर। अब हमने क्या करना है, आपने ये जो कोशेंट है, कोशेंट का आंस आपने यहाँ पे लिखना है और जो रिमाइंडर रह जाएगा उसको आपने यहाँ पे लिखना है। मीन्स कि इन फिलिंग द ब्लैंक के अंदर एक के अंदर 11 आ जाएगा और एक के अंदर 3 आ जाएगा। तो ये था इसका पहला पार्ट। आगे इसका जो दूसरा पार्ट है, इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। ये दूसरे पार्ट को भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि 4 8 7 को लिख के इसको हम डिवाइड करेंगे 37 के ऊपर। अब ये 1 से किया तो ये क्या आ गया 37। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 है, ये 7 1 कैरी नीचे आ गया। 4 में 3 निकाले 1 आ गया, ये 7 का 7 ही आ गया। अब हम 37 को किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इसके करीब करीब आए। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 37 को तो ये आता है 111, और इसे जब सब्ट्रैक्ट करते तो ये आ जाएगा 6, पीछे 0 0,
अब ये क्या है, ये है क्वेश्चन जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे और रिमाइंडर जो रह जाएगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम 37 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम ऐड करेंगे 6 में तो वो आएगा 487। तो बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब कि जब हम थर्ड पार्ट को करेंगे वो भी अगेन वो ही है जो सब हमने ऊपर किया, 29 को 219 को अंदर रखा और 23 को बाहर रखा। अब हम किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे करीब 3 9, जब हम इसको 9 से करेंगे तो 9 से 207 आएगा। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे आएगा 7 8 9 2 आ गया और ये 1 वैसे का वैसे ही। अब ये जो क्वोशंट है ये आ जाएगा यहाँ पे और ये जो रिमाइंडर है ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स को आपने हाईलाइट करना है। पहला पार्ट है, कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, कि जो भी नेचुरल नंबर है क्या वो खुद से मल्टीप्लाई होके आ सकता है वही नंबर। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो अगेन वही नंबर आ सकता है, ये हो जाता है ट्रू। सेकेंड कहता है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। 1 जो सा वो जो भी नंबर होगा उसका फैक्टर लाजमी होगा, ये भी ट्रू है। थर्ड कहता है मल्टीपल ऑफ 12, कि 12 का जो मल्टीपल है क्या वो 9 है? नहीं जी, जो 9 है 9 की टेबल में 12 नहीं आता, तो ये हो जाएगा फॉल्स। पार्ट नंबर 4 कहता है मल्टीपल ऑफ 8 आर मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 4, के 2 और 4 जोन से क्या वो 8 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं? बिल्कुल होता है, क्योंकि 2 4 द 8 और 4 2 द 8, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17, कि 17 के आपने पहले 5 मल्टीपल बताने हैं। तो इसको हम बोर्ड में हल करते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। तो देखिए मल्टीपल कैसे निकालना है, 7 का अपने टेबल पढ़ना है 5 टाइम तक, 23 का टेबल पढ़ना है 5 टाइम तक और 47 का टेबल पढ़ना है 5 टाइम तक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये तो पहला पार्ट है 17, तो 17 के फैक्टर देखते हैं। तो पहले तो 17 1 द 17 आ गया, एक तो हो गया 17 2 द, ये होता है 34 आ गया, 17 3 द, ये आ जाएगा 51 और फिर 17 4 द 68, 17 5 द 85। तो ये हमने पहले इसके 5 फैक्टर बताने थे, तो ये इसके आगे पहले 5 फैक्टर। जो सेकंड पार्ट है 23 के भी आपने फैक्टर बताने हैं पहले 5। इसमें 23 तो एज इट खुद आ जाएगा और 22 होता है 46। अब 46 में जब 23 आप ऐड अप करोगे तो ये हो जाएगा 69। जब 69 में अब 23 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 92 और 92 में करोगे तो 115। तो ये से आगे पहले 5 फैक्टर। जो थर्ड है 47, तो 47 का जो फैक्टर आएगा पहले तो 47 ऐसी चीज़ आ जाएगा। 47 में जब आप 47 ऐड अप करोगे तो ये आ जाएगा 94 और 94 में जब आप ऐड करोगे 47 तो ये 141 आएगा। फिर इसमें ऐड अप करोगे तो 188 आ जाएगा। देन करोगे आप ऐड, ये 235 आ जाएगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने मल्टीपल लिखने हैं किसके, 7 के 10 से 40 के अंदर 10 से 40 के अंदर जितने इसके मल्टीपल आते हैं वो हमने लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 था लिस्ट था मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। तो देखिए 7 का हम टेबल पढ़ेंगे। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49 एंड सो ऑन, ये पढ़ते जाएंगे। लेकिन हमने मल्टीपल किसके लिखने हैं, हमने मल्टीपल 7 के लिखने हैं किससे, 10 और 40 के दरमियान। तो 10 और 40 के दरमियान कौन से आ रहे हैं, देखिए ये 10 से नीचे और 40 के दरमियान, 40 के दरमियान ये, यानी कि 14, 21, 28 और 35। जस्ट ये 4 फैक्टर हम लिखेंगे, क्योंकि उसने बोला था कि आपने 10 और 40 के दरमियान जो फैक्टर आएगा वो लिखने हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। 5 में कहता है लिस्ट था मल्टीपल ऑफ 11 लेस देन 50। अब इसमें आपने 11 के मल्टीपल लिखने हैं और वो कितने होने चाहिए, 50 से छोटे छोटे। तो इसमें भी आपने 11 का टेबल पढ़ना है और वो 50 से छोटे हो। तो इसमें जो आ जाएगा फैक्टर वो तो एक 11 आ जाएगा, फिर 11 2 आ जाएगा 22, 11 3 33, 11 4 44
और अगर 11 और 5 के जाने पाएगा तो वो 55 होगा और वो 50 से अबव होगा, तो हमने 50 से छोटे लिखने थे। तो ये जो उनसे 4 फैक्टर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 50, कि आपने 50 से छोटा नंबर लिखने हैं विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ, जो कि 2 और 3 दोनों के ऊपर डिवाइड हो रहे हो। तो हमने वो नंबर लिखने हैं जो 2 के ऊपर भी डिवाइड हो जाए और 3 के ऊपर भी डिवाइड हो जाए, और वो मल्टीपल कितने लिखने हैं, 50 से छोटे छोटे हमने वो नंबर लिखने हैं। तो अगर हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं 6, तो 6 वो नंबर है जो 2 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है और 3 के ऊपर भी हो जाता है। और अगर मैं लिखूँ 12 2 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है और 3 के ऊपर भी, ऐसे ही आ जाएगा 18 वो नंबर है जो 2 और 3 दोनों के ऊपर डिवाइड हो जाता है। दैन 24 भी दोनों के ऊपर डिवाइड हो जाता है, 30 भी दोनों के ऊपर हो जाता है, 36 भी दोनों के ऊपर हो जाता है, 42 भी दोनों के ऊपर हो जाता है और 48 ये वो नंबर है जो 2 और 3 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। अब इससे अगर आगे जाए तो वो 50 से अबव हो जाएगी, तो वो उसके ऊपर डिवाइड नहीं होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कि आपने डिवाइड का अमल किए बगैर बताना है कि 2, 3, 5 और 11 ये जो 4 नंबर है क्या है इनके ऊपर डिवाइड हो जाता है। यानी कि आपने 105 एक नंबर लेना है, इसको 2 के ऊपर डिवाइड, 3, 5 और 11 के ऊपर डिवाइड करना, बताना है ये किस किस के ऊपर डिवाइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते हैं। ये तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 मैंने लिखा है 105। इसको पहले मैं 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा, 3 के ऊपर, 5 के ऊपर, 11 के ऊपर। आपने बाकायदा ये डिवीजन करके उन्होंने कहा ऐसे नहीं करना, अगर आप ऐसे करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट करना था तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10 और 2 4 दा 2 2 दा 4 और पीछे रह जाता है 1, मीन्स कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो जो 2 है ये इसके ऊपर डिवाइड नहीं होता। तो 3 के ऊपर देखते हैं, 3 1 दा 3, 3 दा 9, 1 कैरी 15 और 3 5 दा 15। तो ये कम्प्लीट डिवाइड हो गया। जो नहीं हो रहा उसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, जो हो जाता है उसके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूँ। 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 और 5 1 दा 5, तो ये भी कम्प्लीट डिवाइड हो जाता है। अब 11 देखें, 11 तो हो ही नहीं रहा, 11 9 99 आएगा, अगेन पीछे 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 105 इज़ डिविजिबल बाय, किसके ऊपर मुकम्मल डिवाइड हो रहा है, 3 के ऊपर, 3 और 5 के ऊपर। जस्ट हम ये लिखते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर। इसका मैं एक और पार्ट करके आपको दिखाता हूँ, जिसका ये एक मैंने पार्ट लिया, पार्ट नंबर 5। तो इसको डिवाइड करता है, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 1 कैरी ये 13 हो गया, 2 6 दा 12, 1 कैरी 11, 2 5 दा 10, पीछे रह जाता है 1, तो मीन्स कि ये डिवाइड नहीं होता। 3 के ऊपर देखते हैं, 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, 1 कैरी 13, 3 4 दा 12, 1 कैरी 11, तो मीन्स के 3 भी डिवाइड नहीं होता। 5 से करते हैं, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 2 3 कैरी 33 हो गया, 5 6 30, 3 कैरी 31, 5 6 30, पीछे 1 रह जाता है, मीन्स के ये भी डिवाइड नहीं होता। 11 1 दा 11 और 11 1 दा 11 हो गया, 3 कैरी 2 कैरी 23 हो गया, 11 2 22, 1 कैरी 11 11 1 दा 11, यानी कि 1 3 3 1 इज़ डिविजिबल होगा किसके ऊपर, ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 11। तो मीन्स कि जस्ट 11 के ऊपर डिवाइड हो रहा है। तो इसका जो बकिया पार्ट है वो सेम ऐसे ही है, आपने ऐसे डिवाइड कर ले या ऐसे डिवाइड कर ले, 1 3 3 1 को अंदर के 2 के ऊपर डिवाइड करके चेक कर ले, या जैसे मर्जी कर ले। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ये अमल नहीं करना, तो मीन्स कि आपने ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो इसके जो बकिया पार्ट है वो सेम ऐसे ही, वो आप खुद ट्राई करें। ये जो स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है गिव द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। आपने मल्टीपल लिखने हैं किसके, 21 के, 100 और 200 के दरमियान, 27 के, 150 और 250 के दरमियान, 37 के, 100 और 250 के दरमियान। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम बोर्ड के ऊपर हल करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 मैंने लिखा है, जिसका क्वेश्चन था 21 बिटवीन 100 एंड 200, यानी कि 100 और 200 के दरमियान आपने फैक्टर निकालने हैं किसके, 21 के। तो ये मैंने 21 का टेबल 1 से 10 तक मैंने पढ़ा है, तो मैंने बाकायदा इसके सारे फैक्टर भी लिख दिए हैं।
अब आपने इसका आंस में हमने क्या लिखना है, आंस में हमने लिखना है 100 और 200 के दरमियान जो नंबर आ रहा है वो लिखने हैं। तो देखिए ये मैंने ब्लू के साथ इसे लिखा हुआ है 100 और 200 के दरमियान जो आ रहा है। जब 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 105, ये 105 एक ऐसा नंबर है जो कि 100 से अबव है। जब हम 21 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है 189, और जब 10 से करते हैं तो 210 आता है। 210 वो नंबर है जो 200 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमने 200 से छोटा नंबर लिखना है, तो वो आता है 189। तो ये वो 5 फैक्टर हैं जो कि 100 और 200 के अंदर आ रहे हैं, तो हमने इस 5 फैक्टर को लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 होगा 21 बिटवीन 100 एंड 200, उनके जो फैक्टर हो गए वो ये 5 हो गए। आगे इसका पार्ट नंबर 2 था 27 बिटवीन 150 एंड 250, कि 27 के फैक्टर लिखने हैं कहाँ से कहाँ तक, 150 से लेके 250 तक। तो ये भी 27 का टेबल मैंने 10 टाइम पढ़ा, तो देखा मैंने जब 27 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 162। ये भी मैंने ब्लू मार्कर के साथ लिखे हुए हैं। ये 4 फैक्टर है, 162 वो नंबर है वो जो 150 से इंक्रीज़ हो रहा है, और 250 से जो अबव नंबर है वो 270 है, तो उसके अंदर अंदर जो नंबर आता है वो 243 है। यानी कि 27 को 6, 8, 9, 6, 7, 8 और 9 इन 4 नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर आते हैं वो नंबर हो गए जो 150 और 250 के अंदर अंदर आएंगे। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो जस्ट ये 4 फैक्टर ही हो गए। जो थर्ड है, थर्ड का हमने 37 के फैक्टर लिखने से 100 और 200 के दरमियान जो आ रहे थे, तो ये मैंने टेबल 7 टाइम पर है, तो ये भी मैंने ब्लू मार्क के साथ हाईलाइट किया। जो इसका आंसर है मीन्स के 37 को 3 से और 37 को 6 के दरमियान जितने नंबर है 3, 4, 5, 6 इन 4 नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आते हैं वो नंबर क्या हो गए इसके आंसर। यानी कि 100 से जो बड़ा नंबर है वो 111 है, और जो 250 के अंदर अंदर नंबर आ रहा है वो है 222। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 11, कि ये जो आपको पार्ट दिए हुए हैं इनमें देखिए कौन सा नंबर जो 11 के ऊपर डिवाइड होता है। अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बारी बारी, तो मैं इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, तो उम्मीद है आपको इससे आइडिया हो जाएगा इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो हम बढ़ते हैं बोर्ड की जानिब। देखिए पहला पार्ट है 1661, इसको हम 11 के ऊपर डिवाइड करते हैं। देखिए अगर मैं 11 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 11 1 दा 11 आ गया, जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आ जाएगा पीछे 5, ये 6 नीचे आ गया, और 11 5 दा 55, और बाकी रह गया 1, ये भी 1 नीचे आ गया, और 11 1 दा 11, यानी कि ये जो 1661 है ये 11 के ऊपर डिविजिबल है। तो ये पार्ट नंबर 6 है 103081, इसको 11 के ऊपर डिवाइड करते, देखो अगर मैं 11 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 11 आएगा, लेकिन ये 10 है, ये एक बड़ा छोटा नंबर है, तो हमें 103 का करीब करीब लेके आना है। तो और अगर मैं 11 को 9 से करता हूँ तो 11 9 दा 99 आ जाएगा, और जब 99 को सब्ट्रैक्ट किया 103 से तो रह जाएगा 4, अब ये 0 नीचे आ जाएगा, और 11 3 दा आ जाएगा 33। अब इस 40 में से 33 को जब हमने माइनस किया तो रह गया 7, अब ये 8 नीचे आ गया, और 11 7 दा 77, देन रह गया 1, अब ये 1 नीचे आ गया, तो 11 1 दा 11। तो ये देखिए इसका मतलब हो गया कि ये जो रकम है इसके ऊपर भी जो 11 है वो डिविजिबल है। तो जी क्वेश्चन नंबर 9 का एक और पार्ट मैंने लिया है। अब देखिए 11 को अगर मैं 7 से करूँ तो 11 7 77 आएगा, तो इसलिए इसको मैं करूँगा 6 से, जब 6 से किया तो ये आ गया 66, सब्ट्रैक्शन की तो पीछे रह गया 10, ये 9 नीचे आ गया, और अब बिल्कुल 11 9 दा 99, अब 99 में से किया तो पीछे रह जाएगा 9 और 1 10, अब देन 4 नीचे आ गया, फिर 9 के साथ जाएगा ये, और 11 9 दा 99, और रह गया पीछे 5, अब ये 9 नीचे आ गया, और 11 5 दा 55 हो गया, ये माइनस हम कर रहे हैं, 55 निकाले पीछे आ गया 4, अब ये 4 नीचे आ गया, 4 11 4 दा 44। तो ये देखिए जो ये रकम है ये भी जो से 11 के ऊपर डिविजिबल है। तो एक थर्ड पार्ट लिया है, इससे हम चेक करते हैं क्या ये डिविजिबल है 11 के ऊपर। तो 11 1 दा 11 रह गया 4, ये 3 नीचे आ गया, और 11 3 दा 33, तो रह गया 10, ये 1 नीचे आ गया, और 11 9 दा 99 रह गया 2,
ये 5 नीचे आ गया और 11 टू द 22, तो ये रह गया 3। अब देखें नेक्स्ट कोई रकम नहीं है, मीन्स कि ये जो रकम है ये इसके ऊपर डिविजिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के पहला, चौथा और छठा, ये जो 3 पार्ट है ये डिविजिबल है 11 के ऊपर, और बाकी जो 3 है ये 11 के ऊपर डिविजिबल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज़, कि आपने एग्जांपल देनी है कौन से नंबर की, डिविजन बाय 7 बट नॉट बाय 14। कोई ऐसा नंबर लेना है कि जो 7 के ऊपर डिवाइड हो रहा हो लेकिन 14 के ऊपर डिवाइड ना हो रहा हो। फिर डिविजिबल बाय 3, जो 3 के ऊपर डिवाइड हो रहा हो और 6 के ऊपर ना हो रहा हो। ऐसे ही 5 के ऊपर हो रहा हो और 15 के ऊपर ना हो रहा हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। तो पहला पार्ट है 7 बट नॉट बाय 14, यानी कि कुछ ऐसा नंबर लेना है जो कि 7 के ऊपर डिविजिबल हो लेकिन 14 के ऊपर ना हो। तो 7 7 के ऊपर होगा, 14 भी हो सकता है, 7 to 14। अगर 14 लूँगा तो 7 वन 7, 14 वन 7। तो अगर मैं लूँ 21, तो 21 ऐसा नंबर है जो 7 के ऊपर तो डिवाइड हो जाता है लेकिन 14 के ऊपर डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। अब इसमें देखिए अगर 9 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 के ऊपर डिवाइड हो जाता है लेकिन 6 के ऊपर वो डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15, तो ये एक 20 एक ऐसा नंबर है जो 5 के ऊपर डिविजिबल हो सकता है, 15 के ऊपर नहीं होता। आपने 7 का टेबल पढ़ना होता है, वो 3rd टाइम आपने पढ़ना है। ऐसे 3 को आपने 3rd टाइम और 5 को आपने 4 टाइम, यानी कि 15 से आगे आपने करना है। ऐसे समझ लिया। फिर ये समझ लिया कि आपने जो भी ये रकम होगी उसके अंदर 5 को आपने ऐडअप कर देना है, 6 है 6 में आपने 3 को ऐडअप कर देना है, 14 है 14 में आपने 7 को ऐडअप कर देना है। तो ऐसे हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है टेस्ट करना आपने कि जो 504 जो सा वो 6 के ऊपर डिविजिबल है कि नहीं। ऐसे 306, 4128 और 45110। और क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है आपने वेदर करना है 9 को कि वो डिविजिबल है इन इक्वेशन के ऊपर कि नहीं। तो बारी बारी हम एक पार्ट इसका करते हैं, एक बार हम इसका करते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने आपके लिए 3rd पार्ट लिया है, वो है 4 1 2 8। इसको हम डिवाइड करते हैं 6 के ऊपर। तो 6 यानी कि 6 6 था 36, 41 के करीब करीब लेके आना था हमने, और अगर 7 करते तो 42 हो जाना था। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा 5, ये आ गया 2, और 6 8 था 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे रह गया 4, और ये भी और 8 नीचे आ गया, और फिर 6 8 था 48। तो ये देखिए ये जो इक्वेशन है ये इसके ऊपर डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस। इसके जो पहले 3 पार्ट है वो डिविजिबल है और जस्ट 4th वाला पार्ट है वो डिविजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है टेस्ट वेदर 9 इज़ डिविजिबल। तो इसका मैंने पार्ट नंबर 4 लिया है। अब हम इसे देखते हैं कि ये कौन सा ये 9 के ऊपर डिविजिबल होता है कि नहीं। तो देखिए 9 3 था 27, ये आ गया 27, सब्ट्रैक्ट किया तो पीछे रह गया 9। अब देखिए 9 9 इक्वल है, तो 9 1 था 9, ये 0 बच गया। अब ऊपर से नीचे 5 आ गया, ये भी नीचे आ गया 5। तो अब देखिए अब किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करके इसके करीब 3 बाय, तो अगर हम 9 को 5 से करें 9 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 45। सो अगर 9 को हम 6 से करें तो ये आ जाएगा 54 करके पीछे रह जाता है 1। तो मीन्स कि ये इक्वल नहीं आ रहा, तो ये इसके ऊपर डिविजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के जो पहले 3 पार्ट है ये डिविजिबल थे, 4th वाला डिविजिबल नहीं था, और ऐसे ही 12 के पहले 3 पार्ट डिविजिबल है और 4th वाला डिविजिबल नहीं है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3A।